हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 11 दिसंबर 2021 और आज की 13 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट के साथ। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 54 नए केस, 75 हुए ठीक। कांगड़ा में 19, ऊना में 10, शिमला में 9, हमीरपुर में 8, सोलन में 4, बिलासपुर में 3, मंडी में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,27,859 और एक्टिव केस जो है 651 हैं। और अब तक जो है 2,23,349 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है पिछले 24 घंटे की। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। इंटरव्यू लेने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को नोटिस। जिले में एक सरकारी स्कूल में सेवारत अपात्र जेबीटी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त करने के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी शिक्षक के पदों के लिए इंटरव्यू लेने वाली कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। इस कड़ी में शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक डाइट से एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और 2 स्कूल एक अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी को 1 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव को भी पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड सचिव से पूछा गया कि जब अभ्यर्थी ने जेबीटी या डीएलएड का डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया है तो किस आधार पर उसे जेबीटी टैट का प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुए इन नोटिस से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। तो जेबीटी शिक्षकों के पदों पर की थी कमेटी ने गलत नियुक्तियां। अपात्र जेबीटी शिक्षक को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने किया है बर्खास्त। तो यहाँ पे आगे कहा गया है कि शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक जो हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षा निदेशालय के अनुसार ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि ये भर्ती वर्ष 2018 में हुई है, इसलिए उस दौरान जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के दौरान स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल अधिकारियों से पूछताछ होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सामान खरीद में अनियमितताओं के मामले में उप निदेशक ने किया निरीक्षण। महाराज स्कूल में रिकॉर्ड और दस्तावेज जांच से उप निदेशक उच्चतर शिक्षा और अन्य। तो ये दोस्तों स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य पर लगे हैं सामान खरीद में अनियमितताएं बरतने के आरोप। तो यहाँ पर जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महारल में स्कूल प्रशासन की ओर से मास्क और सैनिटाइजर व अन्य सामान खरीद में किए गए गड़बड़ झाले की जांच के लिए शुक्रवार को उप निदेशक उच्चतर शिक्षा दिलबरजीत चंद्र जो है स्कूल पहुंचे। इस दौरान उप निदेशक के समस्त दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाला। खरीदे गए सामान को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए स्कूल के ही वरिष्ठ अध्यापक ने इसकी शिकायत प्रदेश हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, निदेशक और स्थानीय विधायक से की थी। तो इसी सिलसिले में उप निदेशक ने शुक्रवार को स्कूल का निरीक्षण किया और मामले से संबंधित तमाम दस्तावेज खंगाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सैलानियों के लिए 4 घंटे खुला मनाली शिशु मार्ग खुलते ही नॉर्थ पोर्टल और शिशु में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर में जमी बर्फ के कारण सुबह और शाम को सफ़र करना खतरनाक हो गया है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने पर्यटकों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक अटल टनल होकर आर पार करने की अनुमति दी। ऐसे में शुक्रवार को लाहौल में के नॉर्थ पोर्टल और शिशु में बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़े। पर्यटकों ने सोनग नाला, फातुरी, कोठी, गुलाबा, अटल टनल के साथ जो है शिशु में बर्फ़ के बीच खूब मस्ती की। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से मनाली में पर्यटकों की चहल कदमी बढ़ने लगी है। एचआरटीसी केलांग ने कुल्लू से केलांग, केलांग से मनाली, केलांग से उदयपुर, किलाड़ से कुल्लू बस को फिलहाल उदयपुर बस के साथ ट्रांसशिपमेंट जा रहा है। कुल्लू से बांगे के लिए सीधी बस नहीं दे पा रहे क्योंकि सुबह के समय सड़क पर बर्फ जमने लगी है। उधर भारत सराज को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले और बंजार सेंज हाईवे पर छोटे वाहन सेवा आरंभ हो गए हैं, लेकिन बड़ा नाला में बर्फ होने की तथा फिसलन के कारण बसों को 5 दिन से नहीं चल पा रही हैं, जिस कारण लोगों को पैदल या फिर टैक्सी में भारी भरकम किराया देकर दर्रा को आर पार करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एसएफआई ने छात्रों की मांगों पर एचपीयू प्रशासन को घेरा। पीएचडी में लाडलों को सीधे प्रवेश देने का जताया विरोध, विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी। एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई ने शुक्रवार को छात्रों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव किया। विश्वविद्यालय और आम छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर एसएफआई ने परिसर में प्रदर्शन किया। पुस्तकालय के बाहर हुए प्रदर्शन में एसएफआई नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आड़े हाथों लिया। कहा कि विश्वविद्यालय में सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर कार्य किए जा रहे हैं। इकाई अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि पीएचडी में कुछ अधिकारियों ने अपने लाडलों को बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्रवेश दे दिया।
दिया। प्रशासन इसके लिए ईसी के फैसले को ढाल की तरह जो है प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटें तय की गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ अधिकारियों के बच्चों को ही प्रवेश दिया गया है। ये सीधे तौर पर पीएचडी में प्रवेश के लिए रात 11 बजे तक पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ धोखा है। तो एक दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कला शिक्षकों के रिक्त पदों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी। रिक्त 44 पदों के लिए 1117 युवा अपीयर। जिला शिमला के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े कला अध्यापकों के 44 पदों की बैच वाइज भर्ती के लिए जिले और पूरे प्रदेश के 1117 उम्मीदवारों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में अन्य जिलों के लिए उम्मीदवारों के लिए रखी काउंसलिंग में भारी संख्या में उम्मीदवार अपीयर हुए। इसमें वीरवार को 9 दिसंबर को सबसे अधिक 740 ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। रात 8 बजे तक उम्मीदवार कार्यालय से बाहर ठंड के बावजूद डटे रहे। शुक्रवार को भी दोपहर बाद 258 उम्मीदवार काउंसलिंग में जो है अपील हुए। 2005 बैच के पास आउट डिप्लोमा धारकों के लिए हुई इस काउंसलिंग में आरक्षित वर्ग की सीटों के लिए 2015 बैच के उम्मीदवार भी अपीयर हुए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 4 घंटों में बनाना पड़ा सामान्य वर्ग आयोग। विधानसभा के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी सरकार। मंत्रियों और सीएम के आश्वासन पर भी नहीं माने। विधानसभा सदन में सीएम को करनी पड़ी घोषणा, अधिसूचना भी जारी। हजारों प्रदर्शनकारियों ने बिस के बाहर किया उग्र प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़े, किया पथराव। कुछ पुलिसकर्मी घायल, विधानसभा में घुसने का किया प्रयास। प्रदर्शनकारियों का गैर इरादतन हत्या का केस। ओके, अब 16 को शिमला में होगी कैबिनेट की बैठक। दोस्तों अब जो है 16 दिसंबर को शिमला में जो है 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ठीक है, हिमाचल में बहाल नहीं होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो प्रवक्ताओं के खाली पद ना भरे तो किया जाएगा धरना प्रदर्शन। नरोटा सूर्या कॉलेज के पीटी प्रधान बोले प्राचार्य समेत कई शिक्षकों के पद खाली, पढ़ाई हो रही है प्रभावित। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में बहाल नहीं होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। 20 सीट 70 मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के प्रश्न का दिया लिखित जवाब। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग सभी राज्यों के कर्मचारियों पर लागू है, इसलिए वर्तमान में पुरानी पेंशन बहाल करना संभव नहीं है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर एकमुश्त अनुमानित व्यय लगभग 2000 करोड़ रुपए होगा। प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय लगभग 500 करोड़ होने का अनुमान है। पिछले 3 साल में विभिन्न विभागों में 23,931 नियुक्तियाँ की गई हैं। ये 80 विभागों अथवा विभिन्न उपक्रमों में की गई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10 जिलों में कोरोना एक्टिव मामलों का ग्राफ 100 से नीचे। हिमाचल में 651 एक्टिव मामले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी कॉलेजों में अव्यवस्थाओं से विश्वविद्यालय की जांच कमेटियां सवालों में। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बर्फबारी के बाद धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ा। 14 तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। जनजातीय क्षेत्रों में सोने से नीचे की तरह नीचे पारा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों बीएड के लिए आप सभी वेट कर रहे थे, तो बीएड के लिए 14 से 22 दिसंबर तक मॉप अप राउंड करवाएगा विश्वविद्यालय। बट दोस्तों अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब ऑफिशियल आएगा तब मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। ठीक है, ये फिलहाल न्यूज़ में आया तो ये आप देख लो। 14 से 22 दिसंबर को आपका मॉप अप राउंड होगा। 22 दिसंबर को ही विद्यार्थियों को जमा करवानी होगी फीस। शेड्यूल के मुताबिक 14 से 16 दिसंबर तक आवंटित सीटों में सुधार की प्रक्रिया। अगर कोई सुधार करना चाहता है सीटों में तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। 14 से 16 और 20 दिसंबर को छात्रों को आवंटित किए गए संस्थानों की जारी होगी सूची। अच्छा, तो पूरा आप देख लो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे मॉप अप राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, बट अभी तक ऑफिशियल मुझे नहीं दिखा है। ये मॉप अप राउंड 14 से 22 दिसंबर तक चलेगा और विभागाध्यक्ष की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 14 से 16 दिसंबर तक आवंटित की गई सीटों में सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें अभ्यर्थियों को अपने मनपसंद के कॉलेज प्राथमिकता ऑनलाइन भरनी होगी। ओके, ऑनलाइन ही भरनी होगी आपको, और यह आवेदनकर्ता के लॉगिन आईडी से होगी। इसमें अभ्यर्थी को 3 प्राथमिकता देनी होंगी। 17 दिसंबर को सुधार के बाद रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऑनलाइन ही जारी की जाएगी। अगर कोई सुधार करना चाहता है अपनी सीट में तो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 3 आपको पसंद यहाँ पे अपनी भरनी पड़ेगी दोबारा से। 20 दिसंबर को छात्रों को उन्हें आवंटित किए गए बीएड संस्थानों की जानकारी उनके लॉगिन आईडी पर दे दी जाएगी। ठीक है, 21 और 22 दिसंबर तक कॉलेजों में सीट आवंटन के अनुसार अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ आवंटित किए गए कॉलेज में उसकी वेरिफिकेशन करवानी होगी। 22 तक इस प्रक्रिया को पूरा कर ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। तो मतलब कि अगर ये जो शेड्यूल है अभी इसमें इतना कुछ पता नहीं चल रहा, जो ऑफिशियल आएगा उसमें पूरा आपको पता चल जाएगा। तो ऑफिशियल हो सकता है आज या फिर सोमवार को आ जाए। ठीक है, तो उसका वेट करते हैं क्योंकि उसी में पूरा हमको ट्रस्ट होता है ऐसे
इनकी मिस्टेक भी होती है कई बार लिखने में, टाइप में थोड़ी मिस्टेक भी होती है यहाँ पे, तो वहीं पे पूरा पता चलेगा। बट यहाँ पे देख लो, इतना आइडिया लग जाएगा कि 14 से 22 दिसंबर तक जो है मॉप अप राउंड करवाएगा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बाकी मैं आपको जो दूसरा आएगा ना ऑफिशियल वाला, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर यहाँ से पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।